तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ बीकॉम 6 सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर 2024 का। हमने सेक्शन ए ऑलरेडी प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन बी, जो कि हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 15 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से, और ये सेम ही क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। तो हम बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन आप मैच कर लेना, सेम ही है। सबसे पहले सैलरी दिया 25,000, तो हम लिखेंगे उसको 25,000 इंटू 12 पर मंथ है, 3 लाख हो जाएगा। फिर डीए है 50% ऑफ सैलरी, तो 3 लाख का आप कर लो 1,50,000 आ जाएगा, या फिर इधर से तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आप यहीं से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीए बिल, तो ये आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो कि है 5,000 पर मंथ, तो 5 इंटू आप कर लोगे आपका 12, तो ये 60,000 आ जाएगा। बट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो आपके ट्रैवलिंग अलावेंसेज हैं वो एग्जम्प्टेड है। अब जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये एग्जम्प्टेड क्यों है? क्योंकि ये आपके एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है, तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर आपका बोनस जो कि है 35,000 आपका आप लिख दोगे। जो आपके बाकी के हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, ये सारे आपके बाद में हम अदर सोर्सेज में लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको बस एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, तो आपका 12,000 आ जाएगा। फिर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 4,97,000। अभी आपके आगे ग्रॉस सैलरी, अभी तक सिर्फ सैलरी की बात हो रही थी, अभी तक हमने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया जो हमारा मेन करना है। अब सैलरी की हम डिडक्शन निकालते हैं। सबसे पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो कि 5,000 है। वर्किंग नोट में एक बार चेक कर लेते हैं। अब जो है हमारा लीस्ट ऑफ 3 आइटम्स लेते हैं हम। सबसे पहला या तो हम स्टैट्यूटरी लिमिट लेते हैं जो कि हमारा 5,000 है, या फिर 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 हमारी ये 3 लाख सैलरी है जो कि 60,000 है। एक्चुअल एंटरटेनमेंट जो रिसीव्ड है विच इज़ लीस्ट, एक्चुअल आपके 12,000 थे। अब इन तीनों में से जो भी हमारा लीस्ट होता है वो है आपका 5,000, वो लेंगे। तो यहाँ से आपका एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी लगती है 50,000। ये तो अगर सैलरी चैप्टर आपने नहीं भी किया या आपने शुरू भी किया होगा ना कभी, तो आपको ये तो ज़रूर याद होगा। एंटरटेनमेंट का तो चलो नहीं होगा, बट वो हमने देख लिया। अब हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का हम ये रीड करते हैं। तो एक पर्सन है, वो 2 हाउसेस ओन कर रहा है। एक लेट आउट है 4,000, हम एक से ही शुरू करते हैं। जो लेट आउट है 4,000 पर मंथ, 4 इंटू 12 48, और उसकी एनुअल वैल्यू 10,000 है। फिर वो वेकेंट है थ्रू आउट ईयर। फिर इसके अंदर जो दूसरा हाउस है उसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स है 5,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। तो अब हम जो रेंट एक का है वो हमारा 5,000 है, हम माइनस कर देंगे 43 आ जाएगा। NAV आ जाएगा हमारा, जिसके अंदर हमारे डिडक्शंस लगते हैं विच इज़ 30% ऑफ NAV। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी किया तो आपको ये समझाने की जरूरत है नहीं है, जो डिडक्शन लग रहा है इधर 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ 43,000 आपका 12,09,100 आ जाएगा। और फिर आपका ये आ जाएगा जो दूसरे हाउस की है ना, वो हम एग्जाम्प्ट कर देंगे इसमें, क्योंकि दूसरे हाउस की ये हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है क्यों एग्जाम्प्ट होगा, कैसे एग्जाम्प्ट होगा। ये हमने इनकम टैक्स जो हमारा 5th सेम में था उसमें किया हुआ है। फिर आपके कैपिटल गेन, इन्होंने लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000। अब जो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है ये हमने ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म है हमारी 50,000, तो हम लिख देंगे शॉर्ट टर्म 50,000। अब अदर सोर्सेज इनकम, तो सबसे पहले थी आपकी, यहाँ पे दिया है उसने अर्न किया 11,500 एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो 11,000 आ जाएगा आपका। इसके अंदर अर्न किया हुआ है, बट जो वो SBI के फिक्स डिपॉजिट में वो 11,000 है, और सेविंग अकाउंट का 2,600 है, तो फिक्स्ड का लिख देंगे, सेविंग का लिख देंगे। ऐसे आपका लाइफ इंश्योरेंस 25,000 है, तो लाइफ पॉलिसी उसकी 4 लाख है। तो मेन जो है इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, ये चीज़ आपकी बाद में आएगी। जो आपके 11,500 थे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट था, वो भी हम लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा। और इससे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगी। अब डिडक्शन निकलेंगे सबसे पहले 80 के अंदर, सेक्शन 80C। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है आपका कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि है आपकी 2,500 पर मंथ। तो आप 2,500 इंटू 12 करोगे तो आपकी आ जाएगी 30,000। तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000 का। फिर आपके क्वेश्चन में दिया है
हम एक एक करके चलेंगे इसमें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 है, लाइफ पॉलिसी हम नहीं लेंगे। डिपॉजिट करा 10,000 एज होम डिपॉजिट, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस और होम डिपॉजिट आ जाएगा। फिर इसके अंदर आपकी टोटल आ जाएगी, और जो दूसरा होगा आपका, जो हमने SBI बैंक की थी, ये जो आपके सेविंग्स थे इसने डिपॉजिट किए हुए हैं SBI में, ये डिपॉजिट्स 11,000 है, बट ये 10,000 तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वो आ जाएंगे आपके। इसमें आपको सारे डिडक्शंस याद करने पड़ेंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर आपका टोटल इनकम आ जाएगा, ये नोट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम टोटल इनकम हमारी निकल चुकी है। इसके बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी, टोटल इनकम हमारी 4,90,200। अब शॉर्ट टर्म पे ना 50% लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर 20% लगता है, तो इसके ऊपर निकल जाएगा हमारा 15%, 7,500। अब इसमें से हम शॉर्ट टर्म माइनस करेंगे, हम पूरी वैल्यू माइनस करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी, इसमें ये माइनस करने की गलती मत करना। तो बैलेंस आ जाएगा फर्स्ट 2,50,000 में। आपने देखना है अंडर आपका न्यू टैक्स है या ओल्ड है, तो हमारे क्वेश्चन में हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने इग्नोर करने को बोला 115, तो इस केस में हमारा अंडर न्यू लग जाएगा, तो फर्स्ट जो आपका 2,50,000 आ जाएगा वो नील हो जाएगा, और जो बैलेंस होगा ना उसके ऊपर 5%, और लास्ट में आपने रिबेट लगा देनी है 87A के अंदर, और लास्ट में आपका हेल्थ सेस तो लगता ही लगता है, और आपका टैक्स पेबल आपका निकल जाएगा। और जो आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स में आया, हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार। ये आपका साक्षी दुत्ता, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड है। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये भी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का ही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट्स कर देना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, वरना आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद ज़रूर ट्राई करना। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन भी है अभी के लिए डन है, बट अगर कमेंट्स आ गए कि हमसे खुद सॉल्व नहीं हो रहा, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आपको मिल जाएगा।